गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर। और इस बच्ची को सलाम, माशाअल्लाह, अल्लाह और तरक्कियात से नवाजे। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो, बस यही रज़ी अख्तर की दिल की आवाज़ है। आइए, मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा बयान व खिताबत हो जाए। मैं बयान के लिए उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना हाफिज़ व क़ारी अब्दुल मन्नान साहिब दामत बरकातहुम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से बयान, जो भी मुकर्रिर को मैं टाइम दूं, मैं चाहता हूँ 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा ना बोले। आप आएँ, अपनी कीमती बात को रखें। जनाब स्टेज पे जनाब क़ारी अब्दुल मन्नान साहिब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको मुसलमान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और प्यारा दीन देकर भेजा। इस वक्त मैंने आपके सामने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर माल और औलाद को फितना कहा है और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने माल और औलाद को जीनत कहा है कि अल माल वल बनून जीनतुल हयाति दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। अगर हम माल और औलाद को सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये माल और औलाद हमारे लिए जीनत है। अगर इस माल और औलाद को गलत जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो माल और ये औलाद फितना है। उन लोगों के सदक़े में, उन लोगों के तुफ़ैल में हमारी और आपकी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह तबारक व तआला निजात फरमाए। आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, आदमी को मौत आ सकती है, आदमी इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल आने जाने का माहौल न बनाए बैठे रहे। अगर कोई आदमी उन लोगों के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान कर सके तो उनके फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर सकता, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद तारीफ़ किया हो, जिनकी याद ताज़ा के लिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेज दिया हो कि ये मुझसे राज़ी है और मैं उनसे राज़ी हूँ, तुम अपना फ़िक्र करो, इन लोगों के फ़िक्र के बारे में बेनियाज हो जाओ। कुरान करीम में फरमाया कि अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार, मैंने जन्नत तैयार ही इन लोगों के लिए की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हूँगा तो सबसे पहले मेरे साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत में दाखिल होने वाला होगा। और उनको ये जो दर्जात मिली है, ये जो बुलंदी मिली है, उनके कारनामे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर जो वज़न आया वह सबसे बड़ा मसला ज़कात का था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इंतकाल के बाद बेशुमार लोगों ने ज़कात से इनकार कर दिया और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी ऊँटनी की दिया करता था, मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे ज़रूर वसूल करूँगा। कुरान ने फरमाया है कि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, आदमी को जान की कुर्बानी देना ये आसान है और माल की कुर्बानी देना ये बड़ा टेढ़ा है। हुजूर अकरम और जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है कि फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बख़िलू बिही व तवल्लव व हुम मुअरिज़ून, इस आयत में एक इबरत आमोज़ वाक़या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गरीब भी थे, मुफलिस भी थे, नादार भी थे, मिस्कीन भी थे, यतीम भी थे, मालदार भी थे और ऐसे ऐसे आदमी थे कि एक एक वक्त में 300 ऊँट कुर्बानी कर दिए, 300 ये ऊँट तकरीब में दे दी। और ऐसे भी आदमी थे कि घर का सारा सामान लाकर रख दिया। मदीना के रहने वाले एक सहाबी रसूल हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत आलिया में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मुहताज हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। लोग जन्नत को खरीदते चले जा रहे हैं और मैं जन्नत से महरूम रह जाता हूँ। लोग जन्नत को खरीदते चले जा रहे हैं और मैं जन्नत से महरूम रह जाता हूँ। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं भी गरीब से अमीर मालदार बन जाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चंदे दिया करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दिया करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जिहाद में खर्च क्या करूँगा। हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सालिबा, गरबियत अच्छी चीज़ है, मुफलिस अच्छी चीज़ है, नादारी अच्छी चीज़ है, मिस्कीनियत अच्छी चीज़ है। अमीरी आएगी, मालदारी आएगी, पैसा आएगा, दौलत आएगी, जायदाद आएगी तो पड़ोसियों के हुकूक बढ़ जाएंगे, आइज़ा अक़रबा के हुकूक बढ़ जाएंगे, ख़ानदानों के हुकूक बढ़ जाएंगे, मिस्कीनों, मुहताजों, मुफलिसों के हुकूक बढ़ जाएंगे और बस्ती वाले के भी हुकूक बढ़ जाएंगे। हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ फरमा ही दीजिए। रहमत वाले हाथ उठाकर अपने परवरदिगार के हुजूर में अपने हाथ को फैला दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहीमी हाथ, अपने रहमत वाले हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, एक आदमी है, एक सहाबी है, एक रसूल है, वह गरीब से अमीर बनना चाहता है, वह गुर्बत से मालदार बनना चाहता है, दौलतमंद बनना चाहता है। आप अपने खजाने गैब से उनको मालदार बना दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने करीमी फरमाई और हज़रत सालिबा के पास एक बकरी थी। उस बकरी से इतने बढ़े और इतना रेवत बढ़ा कि कई मील में बैठने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक कासिद ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि सालिबा के पास एक साल के अंदर इतनी बकरी बढ़ी, इतना रेवर बढ़ा कि कई मील में बैठ रहा है। अपने कासिद से, अपने ज़कात वसूल करने वाले से फरमाया कि तुम हज़रत सालिबा के पास जाओ और जाकर ये कहना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा है। भाई गौर से सुने, इबरत नसीहत के नियत से सुने। हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत सालिबा के पास जाकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है ज़कात वसूल करने के लिए। हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि तुमको इस हुकूमत में कोई ज़कात देने वाला मिला ही नहीं था। तुम मदीने से सीधे नाक के सामने चले आओ, यहाँ से हट जाओ और तुम इधर उधर का चक्कर काटो। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद ज़कात वसूल करने वाले इधर उधर चले गए। इतने में आसमान वाला जिब्रील अमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और कुरान की आयत लेकर आया और कहा वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना कि हज़रत सालिबा ने आपसे वादा किया था कि मैं बड़े बड़े चंदा दिया करूँगा, मैं बड़ी बड़ी इमदाद दिया करूँगा, मैं जिहाद में ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दिया करूँगा और उनकी ये हाल है। चुनांचे जिब्रील अमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयत लाकर दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और फरमाया कि सालिबा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया, वह तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन सहाबा के अंदर इतनी मोहब्बत थी, इतनी प्यार था कि वहाँ से दौड़े हुए सहाबा किराम हज़रत सालिबा के पास आया और कहा कि हुजूर के ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज है कि सालिबा बर्बाद हो गया, गर्क हो गया, मारा गया। चुनांचे हज़रत सालिबा ने सच सच बता दिया कि मैं समझ गया हूँ, याद आ गया है कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को वापस कर दिया। हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहाँ से दौड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा या रसूल अल्लाह, सारी बकरी आपके हवाले, सारे रेवड़ आपके हवाले, आप जितना चाहें ले लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमको लेने से मना कर दिया। चुनांचे हज़रत सालिबा का बकरी नहीं लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, उसमें भी आपने उनका ज़कात नहीं लिया। और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया और उसमें भी उनकी बकरी का ज़कात नहीं लिया। और उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया और उसमें सालिबा का इंतकाल हो गया। तो ये माल है, औलाद है, फितना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अदालत लगेगी और नमाजियों की पेशी होगी, तो उसकी शक्ल को
खिंजीर के शक्ल बना दी जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मिराज में गया तो मैंने देखा कि एक कबीला, एक कौम मुर्दार गोश्त खा रही है और उसमें इतनी बदबू है, इतनी बदबू है कि अगर एक बूटी जमीन पर फेंक दे तो उसकी बदबू से पूरे कायनात बर्बाद हो जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में है जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब के 70 तब बनेंगे, आगे बन रही होगी, पीछे से जल रही होगी, इन्ना लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि मजा चखाया जाए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है कि आदमी की जुबान इतनी बाहर आ जाएगी मारे प्यास के 18 आदमी उस जबान पे खड़े हो सके। हदीस में है कि कल कयामत के दिन आदमी का ऊपर का होंठ सूज कर, फूल कर कमर के नीचे तक, कमर के पीछे तक आ जाएगी और नीचे का होंठ सूज कर, फूल कर पाँव के अंगूठा तक आ जाएगी। और हदीस में है कि कल कयामत के दिन आदमी का बदन सूज कर, फूल कर 3 मील चौड़ा और 3 मील लंबा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इससे महफूज फरमाए। तो ये दौलत है। आदमी के पास जब दौलत नहीं रहता है तो ये कहता है या अल्लाह इतना माल दे दे कि बच्चा खा सके। अल्लाह ताला करीमी फरमाते हैं, फिर कहता है या अल्लाह इतना माल दे दे कि कफन और बीमारी के लिए काम हो जाए। अल्लाह ताला करीमी फरमाते हैं वो दे देते हैं। फिर कहता है या अल्लाह लोग तो करोड़पति है, हमें लाखपति बना दे। अल्लाह तबारक व तआला उसको लाखपति बना देते हैं। फिर फरमाता है कि लोग अरबपति है, या अल्लाह मुझे करोड़पति बना दे। तो आदमी के हिर्स और लालच, तमन्नाएं और हसरतें पूरी नहीं होती है। यहाँ तक कि कुरान ने इसका नक्शा खींचा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आदमी की आरज़ुएं पूरी नहीं हो जाती, यहाँ तक कि वह कब्र में पहुँच जाता है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर ज़कात को फर्ज किया है, आप जमींदार हैं, काश्तकार हैं, उशरे अशीर है, अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको यही सजा देंगे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने माल की ज़कात और ज़मीन में जो उशरे अशीर है वो निकालने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।